वीडियो क्लिप के आधार पे जो है जब कोर्ट में बयान देने की बात आई तो लड़की बदल गई। क्यों बदल गई पता है? योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया था कि लड़की और उसके परिवार वालों को जहां से देखो वहां से उठा लो। दोनों समझ गए हैं कि अब जो है हिंदू मुस्लिम में बंटना मतलब अपनी कब्र खोदना, अपनी चीता बनाना। इसी को अंदर कर दिया तो आपके मन में सवाल तो आता होगा, जो बंदा कहेगा कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है, आज पकड़ के पुलिस ने अंदर कर दिया है। मैं यही कहता हूं, ये भारत देश, ये मोदी योगी या किसी के बाप की जागीर नहीं है। यति नरसिंहानंद एक ऐसा कुत्ता है जो भौंक रहा है और ये तभी तक भौंकेगा जब तक उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसे ही सरकार गई एक बिल में घुसेगा और एक बिल में जब घुस जाएगा यति नरसिंहानंद तो उस बिल से निकाल के उत्तर प्रदेश की पुलिस इसको अंदर करेगी। नरसिंहानंद का चेहरा देखने लायक था। वो कह रहा था सीना पीट पीट के मुझे गिरफ्तार करो, मुझे ले चलो। मैं तो ये बता दूं, वसीम रिजवी छोटा आतंकवादी है, यति नरसिंहानंद तो बहुत बड़ा आतंकवादी। किस तरह से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लताड़ा जा रहा है, कूटा जा रहा है, पंजाब में कूटा जा रहा है। ये रिश्ता जो न्यायपालिका ने स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करने के लिए वारंट डाला है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? भारतीय जनता पार्टी और उस न्यायालय में क्या रिश्ता है? इस आतंकवादी को, यति नरसिंहानंद नामक आतंकवादी को, इसको छोटा मोटा चीज नहीं होगा, इसको फांसी की सजा होगी। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप लोगों को बता दूं कि एक कहावत है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। यह कहावत अब सच होता नजर आ रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वसीम रिजवी की हुई गिरफ्तारी पे। वसीम रिजवी जो सिया वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट था और उसके बाद जो है इतने घोटाले किए, घोटाले करने के बाद अपना धर्म जो है बदल के हिंदू हो गया और एक कभी पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ तो कभी इस्लाम के खिलाफ इस तरह के उलूल जुलूल बयान देता था और इस उलूल जुलूल बयान देके सोचता था कि मैं मुसलमानों को हट करके बीजेपी के लोगों को खुश कर रहा हूं और इस चक्कर में मुझे तो जेल जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं मुसलमानों को खरी खोटी ऐसे ही सुनाता रहूंगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यूं कि आज हरिद्वार का पुलिस जो है वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है और वसीम रिजवी को गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया है। और उस गिरफ्तारी का जब आप देखेंगे समय तो आपको बहुत हंसी आएगा। कहते हैं ना कि एक कहावत है, जब नाश मनुष्य का छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, या जब गीदड़ की मौत आती है तो जंगल की तरफ भागता है। ये बात आप लोगों ने सुना होगा। तो आज वही हुआ है। हुआ क्या है? वसीम रिजवी जो इस्लाम को छोड़ के बोल रहा है कि मैं इस्लाम वाले मुझे लात मार के बाहर निकाल दिए तो मैं अब हिंदू बन गया, तो मैं अपना नाम जितेंद्र स्वामी रख लिया, तो जितेंद्र त्यागी रख लिया। तो इस बीच में मैं कहा था कि त्यागी तो रख लोगे, लेकिन तुम्हें से शादी कौन करेगा? कोई हिंदू अपनी बेटी को नहीं देगा, और नहीं देगा तो तुम ऐसे ही घूमते रहोगे। तो वसीम रिजवी का उद्देश्य क्या था? वसीम रिजवी का ऐसा उद्देश्य था कि इस्लाम की बुराइयां करके, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बुरा बोल के मुसलमानों की भावनाओं को हट करना, ताकि मुसलमान उग्र हो और मुसलमान उग्र हो के अपना उग्र रूप दिखाए, और उग्र रूप दिखाए उसका फायदा जो है बीजेपी को मिले, क्योंकि ये बीजेपी वाले दिखाए कि देखो मुसलमान जो है एक मुसलमान के नहीं हुए तो किसके होंगे। लेकिन अब नतीजा सामने दिखने लगा है। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब जो है भारत देश जो है ना, यहाँ के जो लोग हैं ये प्रेम और सद्भाव पे चलने वाले लोग हैं। ये लोग नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जो नफरत का बीज बोया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस नफरत के बीज की अब समाप्ति कैसे हुई? जब उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक विधायक छोड़ के समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों में जब घुसने लगे, जब अंदर आने लगे, तो इन लोगों को लगा कि भाई बीजेपी तो अब नफरत के बल पे बच नहीं सकता। जब नफरत के बल पे बच नहीं सकता, हिंदू मुसलमान क्या योगी आदित्यनाथ ने कम किया है? चुनाव के पहले मस्जिदों को शहीद करना, चुनाव के पहले
पहले मजारों को शहीद करना, चुनाव के पहले जो है तमाम मुस्लिम के बारे में कमेंट करना, योगी आदित्यनाथ तो सब कुछ करके देख लिए, लेकिन जब देखें कि उत्तर प्रदेश का जनता इतना जागरूक हो चुका है कि अब इसको हिंदू मुस्लिम से लेना ही नहीं है, अब इस उत्तर प्रदेश को जनता को लेना है तो विकास से लेना है, शिक्षा के अधिकार से लेना है, स्वास्थ्य के अधिकार से लेना है और अपने सुरक्षा से लेना है। दलित की बेटियों का अत्याचार, जिस तरह से बलात्कार हो जाना, कुलदीप सिंह सेंगर का बाहर घूमना, चिन्मयानंद जैसे रेपिस्ट बलात्कारी लोग बाहर घूमना और जिसकी रेप हुआ उसके परिवार का कत्लेआम होना, लड़की जो है उसके परिवार पे इतना प्रेशर बनाना कि चिन्मयानंद वाले मामले में लड़की कई वीडियो क्लिप दी थी कि चिन्मयानंद ने शरीर का मालिश मेरे से करवाया है। वीडियो क्लिप के आधार पे जो है जब कोर्ट में बयान देने की बात आई तो लड़की बदल गई। क्यों बदल गई पता है? योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया था कि लड़की और उसके परिवार वालों को जहां से देखो वहां से उठा लो। तो लड़की के परिवार वालों को जहां से देखो वहां से उठा लो, इस तरह का फरमान जब जारी होगा तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा। वो राहत इंदौरी साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि लगी है आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है तो तुम्हारा मकान तो नहीं है। जब आग लगती है तो आग दिशा नहीं देखती कि वो दुश्मन के घर को जला रही है कि किसको जला रही है। आग जब लगती है तो जो भी घर सामने आएगा उस घर को जलाने का कार्य करेगी। मुसलमानों के प्रति जिस तरह से आग लगाने का प्रयास किया गया और अत्याचार हुआ हिंदुओं पे भी, अब जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों समझ गए हैं कि अब जो है हिंदू मुस्लिम में बंटना मतलब अपनी कब्र खोदना, अपनी चीता बनाना। इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों जो है अब धर्म की भावना को छोड़ के विकास की भावना खोजने लगे हैं और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ का जो है ना नींद उड़ गया है। और जब नींद उड़ गया योगी आदित्यनाथ का तो अमित शाह का भी नींद उड़ा। जब अमित शाह का नींद उड़ा तो मोदी का भी नींद उड़ा। जब मोदी का नींद उड़ा तो ये लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, जो नफरतबाजों को हम लोग हवा देते थे उन नफरतबाजों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, तो कहीं जनता के मन में लगे कि नहीं मोदी जी तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि सभी को जेल डाल दे रहे हैं। और इसी क्रम में ये जो वसीम रिजवी जो हिंदू बन के बोल रहा था मेरा नाम जितेंद्र नाथ त्यागी है, ये जितेंद्र त्यागी बन के घूम रहा था, ये हिंदू बन के घूम रहा था, ये सोच रहा था कि बीजेपी का हाथ जो है मेरे गिरेबान तक नहीं पहुंचेगा, बीजेपी मेरा पीठ थपथपाएगा। लेकिन समय ऐसा आ गया कि हरिद्वार में बीजेपी की ही सरकार है और हरिद्वार पुलिस जो है पकड़ के अंदर कर दिया वसीम रिजवी को। अब जब वसीम रिजवी को अंदर कर दिया तो आपके मन में सवाल तो आता होगा, जो बंदा कहेगा कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है, उस आतंकी बंदे को, मैं कहा ना ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं, उसको तो सजा मिलनी ही थी और सजा मिल गई। वो अपना नया कुरान लिखा, कहा कि ये 26 आयतों को हटा दिया हूं, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें लिखा और ये सब लिख के एक ही प्रयास करता रहा कि मुसलमानों का सब्र का बांध टूटे और मुसलमान सड़क पे आ जाए, दंगा करने लगे। लेकिन मुसलमान तो मोहम्मद साहब खुद बोले हैं जो सब्र रखता है उसको सफलता निश्चित है। तो मोहम्मद पैगंबर के रास्ते पे चलने वाला मुसलमान सब्र की बांध को टूटने नहीं दिया और सब्र का बांध जब नहीं टूटा तो परिणाम क्या आया? परिणाम ये आया कि वसीम रिजवी को आज पकड़ के पुलिस ने अंदर कर दिया है। मैं यही कहता हूं ये भारत देश, ये मोदी योगी या किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये भारत देश संविधान पे चलता है और यहाँ पे अगर संविधान के खिलाफ जाके कोई बात करोगे तो गिरेबान पकड़ के अंदर कर दिए जाओगे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि ये जो यति नरसिंहानंद जो इसका गुरु है, जिसने त्यागी बनवाया, हिंदू बनवाया, ये यति नरसिंहानंद कहाँ है? आप लोगों को बता दूं कि यति नरसिंहानंद जो है इसकी गिरफ्तारी जब हो रही थी तो जाके बैठ गया था पुलिस की गाड़ी में कि मेरी भी गिरफ्तारी करो, मेरी भी गिरफ्तारी करो, मेरी भी गिरफ्तारी करो, सीना पीट रहा था मेरी गिरफ्तारी करो। पुलिस ने कहा कि मैं तेरी गिरफ्तारी नहीं करूंगा, तेरा भी नंबर आएगा तो गिरफ्तार तो पुलिस वाला करेगा ही, यति नरसिंहानंद का भी जब नंबर आएगा और वो नंबर चल आने वाला है। केवल उत्तर प्रदेश में सरकार बदल रही है 10 मार्च को। 10 मार्च को
जैसे सरकार बदलेगी, मैं बार बार बोलता आया हूं आप लोगों के बीच की यति नरसिंहानंद एक ऐसा कुत्ता है जो भौंक रहा है, और ये तभी तक भौंकेगा जब तक उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसे ही सरकार गई एक बिल में घुसेगा, और एक बिल में जब घुस जाएगा यति नरसिंहानंद, तो उस बिल से निकाल के उत्तर प्रदेश की पुलिस इसको अंदर करेगी और अंदर करके बताएगी कि भारत का संविधान क्या होता है, भारत के संविधान का पाठ पढ़ाएगी। तो वसीम रिजवी की जब गिरफ्तारी हो रही थी तो यति नरसिंहानंद का चेहरा देखने लायक था। वो कह रहा था सीना पीट पीट के मुझे गिरफ्तार करो, मुझे ले चलो। मैं तो ये बता दूं, वसीम रिजवी छोटा आतंकवादी है, यति नरसिंहानंद तो बहुत बड़ा आतंकवादी है, और ऐसे आतंकवादी को पुलिस वाले ऐसे ले जाएंगे वो शोभा नहीं देगा। ऐसे आतंकवादी को फांसी की सजा होगी। मैं एक बात कहता हूं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर नफरत बोओगे तो नफरत काटोगे, प्रेम बोओगे तो प्रेम काटोगे। अब नफरत जो ये लोग बो रहे थे, उस नफरत का परिणाम आज इनको उठा के अंदर कर दिया गया है। ये तो भारत एक संवैधानिक देश है, उठा के अंदर कर दिया गया है। नहीं तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने गाय के नाम पे, जिन लोगों ने मुसलमानों को, जिन लोगों ने हर एक चीज के नाम पे लिंचिंग कर रहे थे, मैं कह रहा हूं एक समय ऐसा आएगा दोस्तों, इन लोगों की लिंचिंग हो जाएगी। और ये लिंचिंग कौन करेगा? ये लिंचिंग कौन करेगा? ये लिंचिंग जो है मुसलमान नहीं करेगा, हिंदू ही करेगा। किस तरह से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लताड़ा जा रहा है, कूटा जा रहा है, पंजाब में कूटा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कूटा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जब नेताओं को कूटा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मैं कैसे नहीं मानूं कि भारत की कुछ न्यायपालिका जो है ऐसे कारनामे करते रहे हैं जिनके ऊपर मुझे शक होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने नाम सुना होगा, जो परसों ही समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। कांसीराम के दो चेले, एक मायावती, दूसरा स्वामी प्रसाद। स्वामी प्रसाद मौर्य को माना जाता था कि मायावती जब हट जाएंगी मुख्यमंत्री पद से तो बहुजन समाज पार्टी का मेन नेता होगा स्वामी प्रसाद मौर्य। जब 2017 में बीजेपी में चला गया तो मुझे लगा स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में चला गया तो पिछड़ों का कुछ ओबीसी का वोट खींच के बीजेपी की सरकार बनी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य आया है सपा में, तो लोग सोच रहे हैं इससे मौर्य का वोट सपा में आएगा। इसमें मौर्य का वोट ही सपा में नहीं आएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ओबीसी के साथ साथ दलितों का भी अच्छा नेता है, और बहुत मात्रा में दलित ओबीसी वोट जो है अब अखिलेश यादव के साथ जुड़ गया। तो जब सरकार बदलती हुई नजर आ रही है तो इन लोगों के सामने कहते हैं ना, आंख जो है दिन में जो है तारे दिखने शुरू हो गए हैं, और दिन में तारे दिखने शुरू हो गए हैं। उसका परिणाम भी चुनाव अभी आपको पता होगा न्यायपालिका ने क्या किया। स्वामी प्रसाद मौर्य वाले केस में न्यायपालिका ने कहा कि इस बंदे को गिरफ्तार करो क्योंकि ये बंदा धार्मिक भावना भड़काने की बात किया है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ता है उसके अगले दिन ही एक न्यायपालिका, सोचिए एक न्यायाधीश यह कहता है कि इसको गिरफ्तार करो क्योंकि ये आज से 7 साल की 8 साल पहले धार्मिक भावना भड़काने की बात की थी। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब योगी की सरकार जो है वो रहते में ये नहीं किया। जैसे ही चुनाव आयोग का मामला आया, चुनाव का डेट अनाउंस हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हुए तो सरकार तो कोई एक्शन नहीं ले सकती है, लेकिन न्यायपालिका एक्शन ले रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप ही बताइए कमेंट में दोस्तों। ये रिश्ता जो न्यायपालिका ने स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करने के लिए वारंट डाला है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? भारतीय जनता पार्टी और उस न्यायालय में क्या रिश्ता है? भारतीय जनता पार्टी उस न्यायाधीश में क्या रिश्ता है? रिश्ता इसी तरह से मैं बोल रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं। अब इस बार क्या बोले हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, इसकी वजह से आपको वर्चुअल, आपको रैली नहीं करना है, फिजिकली आपको विजिट उतना नहीं करना है, आपको प्रचार इंटरनेट के थ्रू करना है। इंटरनेट के थ्रू प्रचार करने का मतलब आप समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है पंजाब में कूटे जा रहे हैं। अब पंजाब में लोग नहीं आ रहे हैं, और बल्कि जब नेता की आने की बात आ रही है तो लोग इंतजार कर रहे हैं, और उसी का फायदा लेके हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुझे कहने में शर्म आता है कि देश का प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका फायदा उठा के वो मीडिया वालों से उस दिन कह देता है, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मेरी जान बच गई। इनकी जान बच जाती है और तमाम नेताओं को, चाहे वो राहुल गांधी हो, ओवैसी हो, अखिलेश हो, ये जो पुलिस के साथ इनकी हाथापाई तक हो गई, इन लोगों को उस वक्त जान की डर नहीं थी। मोदी जी केवल 15 मिनट रुक गए और वीडियो में साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके वो लोग मोदी जी चिल्ला रहे हैं। तो चुनाव आयोग जो इंटरनेट के थ्रू प्रचार कर दिया है, बात समझिए, चुनाव आयोग क्या किया है, इंटरनेट के थ्रू प्रचार करो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर था कि हम जाएंगे, भाषण देंगे रैलियों में, हम कूटे जाएंगे। अब उस कुटाई से बचना है तो क्या करें, उस कुटाई से बचना है तो आराम से फेसबुक के माध्यम से या वर्चुअल रैली के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग अपना प्रचार करें। कोरोना 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 कहते कहते कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है कहते कहते ये चीजें हुई हैं। क्या बंगाल के चुनाव के समय को कोरोना नहीं था? क्या बंगाल के चुनाव के समय जब लहर पे लहर चल रही थी उस वक्त सरकारें अंधी हो गई थी? क्या चुनाव आयोग अंधा हो गया था क्या? तो बात अब समझ लेने जैसी बात है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग पूर्ण रूप से उब चुके हैं। अब लोग बदलाव चाहते हैं, लोग नफरत पे अब शांति चाहते हैं, नफरत पे प्रेम चाहते हैं, दंगों पे अब शांति चाहते हैं और लोग जो है हर एक तरह से वो लोग विकास चाहते हैं, धर्म पे विकास। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मैंने कॉरिडोर बनवाया, हिंदू मतदाता पूछ रहे हैं कि मेरा रोजगार कहां है, पेट्रोल की कीमत इतनी जो बढ़ी है ये कब कम होगी। तो हिंदू मतदाता अब विकास पे आ गए हैं। तो जब धर्म पे विकास की राजनीति होने लगे, उसके बाद मैं कह रहा हूं नफरत पे प्रेम की राजनीति होने लगे, उसके बाद मैं कह रहा हूं दंगों पे शांति, तो समझ लीजिए ये देश आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, अग्रसर होता जाएगा और वो दिन अब आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 सालों में, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में योगी बाबा ने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए हैं, जो बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, तमाम लोगों के साथ, और ऐसे कारनामे कर दिए हैं जिसका परिणाम साफ है कि लोग योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं जाके अब अन्य पार्टियों के, अन्य दलों के साथ जा रहे हैं। अब इसमें मैं बता दूं, ये यति नरसिंहानंद क्या सोच रहा था? यति नरसिंहानंद सोच रहा था कि मैं मुसलमानों को काट डालूंगा, मार डालूंगा, इस्लाम को समाप्त कर दूंगा। तो वसीम रिजवी पैगंबर मोहम्मद को अनाप शनाप बोल रहा था। ये सब बोल के कर क्या रहे थे? ये सब बोल के भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब वोट बैंक बढ़ने के बजाय अच्छे अच्छे नेता पलड़ा बदलने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी की आंख खुल गई और भारतीय जनता पार्टी ने कहा बाप रे बाप, अब तो लोग नफरत जो है, नफरत को नफरत पहचानने लगे हैं, अब करो तो करो क्या, अब करो तो करो क्या। तो यही हुआ कि हरिद्वार में कोर्ट ने क्या किया, वसीम रिजवी को पकड़ के जो है अंदर किया है। और उस वक्त यति नरसिंहानंद पुलिस से कह रहा है मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। इस आतंकवादी को, यति नरसिंहानंद नामक आतंकवादी को, इसको छोटा मोटा चीज नहीं होगा, इसको फांसी की सजा होगी। तब जाके जो है इस देश में एक मैसेज जाएगा कि जो नरसंहार की बात करता है, जो जेनोसाइड की बात करता है, जो कत्लेआम की बात करता है, ये नरसिंहानंद नामक जो गधा है, वसीम रिजवी नामक जो गधे हैं, ये भूल गए थे ये बात कि भारत के संविधान के अनुसार अपराध एक गुनाह है। किसी भी चीज में लोग बोलेंगे हिंसा हिंसा हिंसा, ये भूल गए थे कि भारत के संविधान के अनुसार हिंसा एक अपराध है। और हिंसा जब एक अपराध है तो तुम्हारा क्या हश्र होगा? वही हश्र होगा जो अभी जितेंद्र स्वामी, जो इस्लाम छोड़ के बने थे हिंदू, और हिंदू बन के तमाम दिन आए दिन पैगंबर मोहम्मद साहब तो कुरान तो आयते गलत, तो फलाना ठिकाना, ये रोज के रोज जो किस्से कहानी कह रहे थे वसीम रिजवी जी, सॉरी मैं नाम गलत बोल रहा हूं, इनका नाम है जितेंद्र नारायण त्यागी जी। ये जितेंद्र नारायण त्यागी जी का आज क्या हुआ? आज पता चल गया कि भारत के संविधान के अनुसार किसी भी चीज पे हिंसा हिंसा अगर चिल्लाओगे तो हिंसा एक अपराध है, और अपराधी बन के तुम बाहर नहीं घूम सकते, तुमको पकड़ के अंदर कर दिया गया।